ये लीजिए, ये खा लेना। शुक्रिया साहब। पापा, ये तो मेरी बीवी महक की आवाज लग रही है। पापा, ये तो सच में महक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। अरे बेटा, मुझे तो लग रहा तू महक के प्यार में पागल हो चुका है। जहाँ देखो तुझे महक दिखती है। अरे ये महक नहीं है। सुनिए, मैंने आज से पहले आपको यहाँ नहीं देखा। आप क्या घरवर नहीं है क्या आपका? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यूँ सड़क पर थोड़ी सो रही होती। अरे घरवर तो होगा, ये कैसी बात कर रही हो आप? और मुझे लगता है कि आप शादीशुदा है, मतलब आपके पति को क्या हुआ है जो आपने ये विधवा की साड़ी पहन रखी है? जी साहब, पहले हमारा भी एक घर था, लेकिन फिर वहाँ से हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। पहले था मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मेरे ससुर जी और मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर निकाला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? साहब, दरअसल हमारे पति बिजनेस मीटिंग से बाहर गए थे और आते हुए उनकी फ़्लाइट क्रैश कर गई और उसी में वो चल बसे। जैसे ये बात मेरे ससुर जी और देवर को पता चली तो उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से उनके साथ ये सब हुआ। ना जाने कितना भला बुरा बोला उन्होंने मुझे। गुस्से में उन्होंने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब से मैं यही रास्तों पर भटक रही हूँ। मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी, भागकर शादी जो की थी, तो इसीलिए कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास, तो यही रास्तों पर भटकना पड़ा मुझे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मतलब आई एम सॉरी, जो तुम्हारे पति थे जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या था? धर्मेंद्र शर्मा। अब तुम्हें और भटकने की जरूरत नहीं है। महक, तुम्हारा पति जिंदा है। कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यहाँ मैं पागलों की तरह भटकती रही, मुझे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। तब से मैं यूं ही यहाँ पर भटक रही हूँ। पापा जी ने मुझसे कहा था कि आपकी फ्लाइट क्रैश हो गई और आप इस दुनिया में नहीं रहे, और इन्होंने गुस्से में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ पर जाऊंगी। सबसे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उससे तो बात कर लूं मैं। पापा, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, आपने तो मुझे ये बताया था कि मैं किसी और से प्यार करती है। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, आपने तो मुझे बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती है और उसके साथ भाग गई। जब मैं दुबई से वापस आया था यही कहानी बताई थी ना आपने। इसी वजह से आपने मुझे ढूंढने भी नहीं दिया ऐसे। और ये सब चल क्या रहा है? आपने इसे बोला कि मैं ही मर गया। आपने अपनी औलाद को जीते जी मार दिया क्या? क्या मैं जान सकता हूँ कि इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, तू इससे शादी ना कर। फिर भी तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। मैं यही चाहता था कि तू मेरे पसंद की लड़की से शादी करे, पर तूने तो भाग के शादी कर ली। और तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। अरे मुझ पे थू थू करते हैं, ताने देते हैं। बस इसीलिए मैंने इस लड़की को ये बोल दिया कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम दोनों को अलग करने का यही रास्ता था मेरे पास।